मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की 48th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 48th क्लास में क्योंकि हम लोग बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम का ये 4th पार्ट है और बोट एंड स्ट्रीम के इस 4th पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपका रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और यहां पर जब हम रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट आपका बोट एंड स्ट्रीम है, तो यहां पर जब हम रेशियो की बात करेंगे तो पॉइंट हमने डिस्कस किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो शुरू की वीडियो बनाई थी उसमें, कि अगर सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम फिक्स होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, अगर स्पीड फिक्स होता है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास जो भी लास्ट पीछे की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें डिस्कस किया है। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। इसका कैसे यूज होगा इस तरीके के बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में, रेशियो का कैसे यूज करेंगे इस बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में, आज की पूरी क्लास इस पर बेस है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन है, A man can row 15 km per hour in still water and he finds that it takes him twice as much time to row up than as to row down the same distance in the river. The speed of the current is। हिंदी में क्वेश्चन है, एक आदमी की गति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह डाउन स्ट्रीम में जाने में समय जितना लेता है अप स्ट्रीम में उसका डबल समय लेता है। मतलब सेम डिस्टेंस की बात करें कि सेम डिस्टेंस कवर करने में जितना डाउन स्ट्रीम में समय लेता है, अप स्ट्रीम में वही डिस्टेंस कवर करने के लिए डबल समय लेता है। तो धारा की गति ज्ञात करो। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो बोला गया है, पहला पॉइंट जो दिया गया है क्वेश्चन में, मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर्स, यानी आदमी की स्पीड आपको दे दी गई है पहले ही 15 किलोमीटर पर आवर्स। आदमी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर्स। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि अगर आदमी की स्पीड आपको दे दी गई 15 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरा पॉइंट है क्या उसमें इस क्वेश्चन में धारा की गति दी गई है? नहीं, इस क्वेश्चन में धारा की गति को पूछा गया है, यानी स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है। तो हमें पता तो है नहीं कि स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। यहां पर मैं इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, मैं रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके तरीका जो रेशियो का होगा वो तो बताऊंगा, उसके अलावा कुछ और अगर फॉर्मूला होगा तो उसको मैं यहां पर लिख दूंगा। अगर उस फॉर्मूले को जो उसको लिख रहा हूं अगर उसको आपको समझ में नहीं आता कैसे आया या जानना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। बट फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। और क्या रेशियो में वो मैं आपको बता चुका हूं, सेम टाइम, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस, इस तरीके का पॉइंट रहे तो मैन का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर्स, स्ट्रीम का स्पीड नहीं पता। और आपसे बोला गया है कि वो डाउन स्ट्रीम में टाइम जो लेता है और अप स्ट्रीम में जो टाइम लेता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो उसके द्वारा टाइम लिया जाता है उनमें रिलेशन बताया गया है। बोला गया है कि जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लेता है अप स्ट्रीम में उसका डबल टाइम लेता है, यानी डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लेगा तो अप स्ट्रीम में 2 यूनिट टाइम लेगा। ये आपको दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लेता है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अप स्ट्रीम में उसका डबल टाइम लेता है। तो बताना क्या है, स्ट्रीम का स्पीड। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं फिर से लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर हम बात करें सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम डिस्टेंस के केस में आपका स्पीड और टाइम में जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो अगर x:y है, अगर स्पीड का रेशियो x:y है सेम डिस्टेंस के केस में, तो टाइम का रेशियो क्या होता है y:x।
ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जो वीडियो मैंने बनाई है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं फिर से उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट वहां पर पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। क्यों, कैसे, किस तरीके से मैंने प्रूव करके दिखाया कि अगर सेम डिस्टेंस हो तो स्पीड का रेशियो अगर x:y है तो टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होता है y:x। अब आप यहां पर देखिए कि सेम डिस्टेंस की बात की गई है, जितना डिस्टेंस गया है डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जो टाइम का रेशियो है 1:2। डिस्टेंस सेम के केस में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो स्पीड का क्या रेशियो होगा? तो स्पीड का रेशियो हम यहां पर कह सकते हैं इसका इनवर्स होगा, 1:2 है तो क्या होगा 2:1। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड का रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने बताया था वो पहले हो चुका है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो आपका कंडीशन यहां पर पता चल गया कि अगर टाइम का रेशियो 1:2 हमें पता चला है इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करने की बात की जा रही है। अब आप ये देखिए कि उसका जो शांत जल में स्पीड है वो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में गति है। और यह आपको बताया गया कि शांत जल में उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात करो। अच्छा, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कौन कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा था? पॉइंट हमने पढ़ा था कि बोट का स्पीड निकालना हो, बोट का स्पीड शांत जल में निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर हमें स्ट्रीम का स्पीड निकालना था तो हमने पढ़ा था कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर बोट का स्पीड, शांत जल में नाव की गति लिखना हो, निकालना हो, तो शांत जल में नाव की गति अगर निकालना हो तो सीधा सीधा आएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और अगर स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। अब आप ये बताइए कि आपको जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि आदमी की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये रेशियो के अकॉर्डिंग देखें स्पीड के पार्ट पर, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करेंगे तो उस आदमी की गति आ जाएगी, यानी बोट की स्पीड आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 + 1 3/2, यानी कि 1.5, या फिर हम कह सकते हैं 3/2। रेशियो के अकॉर्डिंग 3/2 टोटल आपका डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 इजिकल टू बोट स्पीड यानी मैन की स्पीड, और ये स्पीड आपको दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड करें 2 × 15 30/3 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से में 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, 1 रेशियो का वैल्यू पता चल गया कि कितना होगा, वो 10 किलोमीटर पर आवर होगा 1 रेशियो का वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड किसका, स्ट्रीम का, करंट का, धारा की गति, यानी हमें डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 2 - 1 1/2। अगर 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ गया कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि स्ट्रीम का स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका है, लेकिन मैं उस तरीके पर डिस्कस नहीं करूंगा। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर ये पता चल गया तो एक फॉर्मूला होता है कि टाइम अप प्लस टाइम डाउन अपॉन टाइम अप माइनस टाइम डाउन इजिकल टू बोट स्पीड इन स्टिल वाटर अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो उस पार्ट को हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उस पार्ट पर, उस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन अलग से मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा, उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए। तो आज की क्लास सिर्फ रेशियो मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास का। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें भी फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम रेशियो पर यूज बेस जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। क्वेश्चन है, ए मोटर बोट takes 12 hours to go downstream and it takes 24 hours to return the same distance. What is the time taken by boat in still water? एक मोटर बोट धारा की दिशा में कुछ दूरी 12 घंटे में तय करती है, जबकि उतना ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 घंटे में तय करती है। तो वही दूरी वह शांत जल में कितने समय में कवर करेगी?
वही दूरी वह मोटर बोट शांत जल में कवर करे तो कितना समय लगेगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से बात की जा रही है सेम डिस्टेंस की। जो डिस्टेंस वो मोटर बोट डाउन स्ट्रीम में कवर करती है कितने समय में, 12 घंटे में। वही डिस्टेंस वो मोटर बोट अप स्ट्रीम में कितने समय में कवर करती है, 24 आवर्स में। जो डिस्टेंस मोटर बोट डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे में तय करती है, वही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में 24 घंटे में तय करती है। अच्छा, अगर हम देखें कि सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका इनवर्स होगा, यानी हम लिख सकते हैं 24:, कितना, 24:12। अच्छा, अगर ये कैंसिल करके देखें तो ये कैंसिल करके जो रेशियो बनेगा स्पीड का, वो रेशियो बनेगा 2:1। जो रेशियो स्पीड का निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो ये रेशियो आ गया 2:1। 2:1 रेशियो आ गया स्पीड का, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2 होगी तो अप स्ट्रीम की स्पीड 1 होगी। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20 होगी तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितना होगी, 10 होगी। जो मैं मान रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, अगर ये 20 मानेंगे तो ये 10 होगा, अगर 200 लेंगे तो ये 100 होगा। यही तो होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम कहें कि टोटल डिस्टेंस कितना था, तो हमें टाइम तो फिक्स पता है, स्पीड नहीं पता है। मैंने कहा कि अगर ये स्पीड 2x है तो ये कितना रही होगी, 1x। आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस जितना डाउन स्ट्रीम में गया है उतना ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में रिटर्न भी आया है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर हम कहें कि डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला, तो स्पीड थी 2x इंटू टाइम 12, यानी 2x इंटू 12, ये 2x इंटू 12 टोटल डिस्टेंस। मतलब अगर वो कितना दूर गया था, 2x की स्पीड से 12 घंटे चला था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2x इंटू 12। इधर से भी देखेंगे कि अप स्ट्रीम में कितना वापस आया था, जितना गया था उतना वापस आया था। तो जो डिस्टेंस है किसी एक तरफ से ही तो हम काउंट करेंगे कि डाउन स्ट्रीम में कितना गया, वही डिस्टेंस वो शांत जल में जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 2x इंटू 12 डिवाइडेड बाई बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की गति जो होगी उससे वो चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बोट की स्पीड निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का सम बाई 2, तो 2x प्लस 1x यानी कितना हुआ, 3x, और बाई 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो आपका x कैंसिल, 3 से डिवाइड किया 4 टाइम, 4 इंटू 2 8 इंटू 2, आपका आंसर आ गया 16, आपका 16 आवर्स आ गया, 16 घंटे टाइम आ गया, कितना, 16 घंटे। अब यहां पर आप रट्टा मत मार लेना इस तरीके के क्वेश्चन में कि अगर 12 घंटे इधर लिया, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में 24 घंटे लिया, तो बोला जाए कि शांत जल में कितना लेगा, तो इसके बीच में आएगा। ये आपका अगर आप सोचते हैं तो ये गलत होगा आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप एक बार चेक कर लेना, कोई ऐसी वैल्यू मान करके जिसमें डबल हो या कुछ ऐसा तरीके का। तो ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा बीच में करेंगे कि डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम का टाइम के बीच में आपका आएगा शांत जल में जितना टाइम लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिक तरीका जो मैंने बताया रेशियो का यूज करते हुए, वो आपका आंसर यहां पर पता चल गया। अच्छा, अगर इसको देखें तो एक फार्मूला बन जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, शॉर्टकट बन जाता है। और शॉर्टकट जो बनता है, फार्मूला जो शॉर्टकट बनता है वो किस तरीके से होता है, वो कुछ स्पेशल नहीं होता है। जैसे अगर मुझे इसका फार्मूला बनाना हो तो मैं फार्मूला बनाने के लिए इस पार्ट को हटा दूंगा, इस पार्ट को हटा दूंगा। कैसे, देखो क्या करना है। ये तो आंसर आ गया आपका, कितना आ गया वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये टाइम का रेशियो 12 और 24 है, ये एक्चुअल टाइम है, और ये जो है इसको इन्वर्स करके लिखा है, लेकिन एक्चुअल स्पीड नहीं है। तो अगर हम कहते हैं ये 24x है तो ये कितना होगा, 12x। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 24x इंटू कितना आएगा, 24x इंटू 12, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, तो डिवाइडेड बाई आएगा इन दोनों का सम, 24x प्लस 12x, 24x प्लस 12x, x को कॉमन ही ले लेते हैं, 24 प्लस 12, x कॉमन हो गया, और डिवाइडेड बाई 2,
यानी बोट की स्पीड निकालना डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, तो 24x प्लस 12x, x कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2, वो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि ये x तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना रिजल्ट आपका 24 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 24 प्लस 12, यानी आपका फॉर्मूला बन गया। क्योंकि ये जो टाइम था, एक टाइम था 12 आवर्स, ये आपका हो गया, मैंने कहा कि ये T1 है और इसको मैंने माना है क्या T2, दो अलग अलग टाइम है T1 एंड T2। तो ये क्या फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12 एंड 24 यानी T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या बना, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला बना वो बना 2 इंटू T1 इंटू T2, 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में कवर करता है उतना डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करता है, और दोनों टाइम दिया गया है और आपसे बोला जाए कि शांत जल में कितने समय में कवर करेगा, तो डायरेक्टली 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इसको देखें समझें तो किस तरीके से हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, लेकिन हमने बताया है कि रेशियो से मैं बता रहा हूं तो रेशियो जरूर यूज करूंगा, और ये फॉर्मूला रेशियो के अकॉर्डिंग ही बन के आ रहा है। देखिए क्या होगा कि आपको बोला जाए कि शांत जल में कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 12 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 12 36, 12 3 जा 36, 3 से 8 टाइम, 8 इंटू 2 16 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं किस कंडीशन में, वो आपका क्वेश्चन में जो दी गई है कंडीशन, जिस तरीके का क्वेश्चन है कि सेम डिस्टेंस कवर अप स्ट्रीम में जितने समय में करता है वो दिया है, वही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जितने समय में कवर करता है वो टाइम दिया है, दोनों टाइम दिया है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करने का, और शांत जल में बोट की स्पीड पता करना हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, और T1 T2 क्या है, अप स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम। आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा शांत जल में वो कितना समय लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उस बोट को। तो चलिए आज इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूले कुछ अलग नहीं होते हैं, ये फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बन के आते हैं, निकल के आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन क्या है, the speed of a boat in upstream is 2/3 that of downstream. Find the ratio of speed of boat in still water and the average speed of boat in downstream and upstream. अच्छा, इसमें बोला गया है, हिंदी में बात करें तो एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में गति उसके धारा की दिशा में गति का 2/3, एक नाव का धारा की विपरीत दिशा में गति धारा की दिशा में गति का 2/3 है, तो शांत जल में नाव की गति और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के दौरान उसकी औसत गति, शांत जल में नाव की गति और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के दौरान उसकी औसत गति का अनुपात ज्ञात करो। यानी हमें निकालना क्या है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति, और वो डाउन स्ट्रीम में गई और अप स्ट्रीम में फिर वापस आई, तो उस टोटल जर्नी के दौरान जो उसकी औसत गति थी वो कितना थी, ये आपको बताना है। तो अब आप यहां पर क्वेश्चन में देखिए, फिर से हम रेशियो का यूज कर रहे हैं, वही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, और बोला गया है कि जो अप स्ट्रीम में टाइम लगता है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उसका 2/3 है। 2/3 है, 2/3 का मतलब टोटल 3 भाग में डिवाइड करो तो 3 भाग में से कितना, 2, यानी अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम का 2/3 है, तो डाउन स्ट्रीम को 3 पार्ट में डिवाइड करें, 2/3 का मतलब 3 भाग में से 2 भाग, 3 पार्ट में डाउन स्ट्रीम को डिवाइड करें तो अप स्ट्रीम वाला स्पीड कितना होगा, 2 पार्ट। ये क्या हो गया आपका स्पीड, ये स्पीड बोला गया है 2/3 है। अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड का 2/3 है, यानी डाउन स्ट्रीम में 3 स्पीड होगा तो अप स्ट्रीम में 2 होगा। अब आप बताइए कि यहां पर सेम डिस्टेंस की बात की गई है फिर से, क्योंकि जितना डाउन स्ट्रीम में चलता है उतना अप स्ट्रीम में चलता है,
तो फिर से सेम डिस्टेंस बोला गया है तो कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम जो लिया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। जो स्पीड का रेशियो 2:3 है तो जो टाइम लिया गया होगा वो क्या रेशियो होगा, 3:2 होगा। या फिर यहां पर तो जरूरत ही नहीं है टाइम का, क्योंकि बताना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर टू दैट द एवरेज स्पीड। तो आपको डायरेक्टली यहां पर बताने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो आपको डायरेक्टली निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है कि बोट का जो स्पीड है अप स्ट्रीम में वो 2/3 है डाउन स्ट्रीम में स्पीड का, तो वो हमारा रेशियो आ गया स्पीड का। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की गति निकालना हो तो शांत जल में नाव की गति कितना होती है, बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 यानी 2 + 3 5/2। इसका रेशियो निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे इसका रेशियो एवरेज स्पीड से बोट की स्पीड का, तो बोट का स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 यानी 5/2। और एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था एवरेज स्पीड किस तरीके से आता है, और एवरेज स्पीड के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें डायरेक्टली हमने बताया था कि डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम बाई बोट स्पीड, यही तो पढ़ा था। डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम बाई बोट स्पीड डायरेक्टली होता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, बोट एंड स्ट्रीम में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। और ये कंडीशन है जितना डिस्टेंस जाता है उतना ही डिस्टेंस आता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, स्पीड आपको दिया गया 2:3 तो हम कहेंगे 2 अपान बोट स्पीड इन स्टिल वाटर जो कि अभी निकाला था 5/2, तो 5/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इधर भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे भी आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 5 × 5 25 इज टू 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24। तो हम कह सकते हैं कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज टू एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी विल बी 25:24। शांत जल में नाव की गति का अनुपात औसत गति से क्या होगा, वो होगा 25:24। तो यहां पर हमें टाइम का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा सीधा स्पीड का रेशियो दिया है और इसके अकॉर्डिंग स्पीड में कुछ रिलेशन है। कौन सा स्पीड का रेशियो पूछा गया है, बोट की स्पीड का रेशियो किससे पूछा गया, एवरेज स्पीड से, तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए बोट सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टुवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 5 hours. How long will it take to cover the same distance downstream if the speed of current is 1/4 the speed of the boat in still water? क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो वही नाव उतना ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी यदि नाव की गति का 1/4 धारा की गति है, यदि नाव की गति का 1/4 धारा की गति है। अच्छा, अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, पहला जो बात तो यहां देखो कि क्या रेशियो यहां पर पता चलेगा कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड, इसमें रिलेशन दिया गया रेशियो के पार्ट पे। देख सकते हैं कि आपका लिखा गया इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, 1/4 का मतलब फिर से मैं कहूंगा कि टोटल 4 भाग में डिवाइड करो, उसमें से 1 भाग। तो जो स्ट्रीम का स्पीड है वो 1/4 है किसका, बोट की स्पीड का। बोट की स्पीड का 1/4 यानी बोट की स्पीड के 4 टुकड़े करिए तो उसमें से 1 भाग किसका स्पीड है, स्ट्रीम का। यानी टोटल बोट की स्पीड को 4 लेंगे तो स्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, 1। बोट की स्पीड को 4 लेंगे तो स्ट्रीम का स्पीड 1 होगा। बोट का स्पीड 4 लेंगे तो स्ट्रीम का स्पीड 1 होगा। अब आपसे यह बोला जाए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बताइए, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं यहां से कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना होगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट प्लस स्ट्रीम 5,
तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी बोट माइनस स्ट्रीम 3। स्पीड का रेशियो अगर 5:3 है तो सेम डिस्टेंस है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, वो आपका इसका इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स होगा तो क्या आएगा 3:5। यानी हम कह सकते हैं कि जो बोट है ना वो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में जो टाइम लिया उस टाइम का रेशियो 3 और 5 का था, और इस क्वेश्चन में आपको सीधा दिया गया है कि वो बोट अप स्ट्रीम में कितना समय लिए 5 घंटे। तो यहां पर तो अप स्ट्रीम का टाइम 5 आ रहा है, ये दिया गया 5 आवर्स, तो 5 रेशियो अगर 5 आवर्स के बराबर है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 3 रेशियो कितने आवर्स के बराबर होगा, तो 3 आवर्स के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। विजय कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम in 6 hours and return the same distance in 9 hours. If the stream flow at the rate of 3 km per hour, find the speed of Vijay in still water. विजय धारा की दिशा में कुछ दूरी 6 घंटे में तय करता है और वह वही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में विजय की गति ज्ञात करो। अच्छा, शांत जल में विजय की गति ज्ञात करो आपसे बोला गया, पूछा गया है, तो आप इस तरीके से इसका यूज करके, रेशियो का यूज करके तो निकालते हैं। एक फार्मूला भी होता है, अगर आप चाहें तो उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है बोट स्पीड। मैंने कहा था कि ये जो फार्मूले है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, प्रूव करके अलग से इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये होता है टाइम अप प्लस टाइम डाउन अपॉन टाइम अप माइनस टाइम डाउन। एक फार्मूला होता है, ये पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई होता, पहले क्वेश्चन को भी इस तरीके से निकाल सकते थे और आंसर सही आता, तुरंत आता अगर याद हो तो इसको हम अलग से भी वीडियो में बना करके इस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, लेकिन हम लोग सिर्फ रेशियो का पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं, अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो हम कह सकते हैं क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बोट का स्पीड दिया गया नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रीम का स्पीड है 3, ऊपर आएगा टाइम अप प्लस टाइम डाउन, यानी अप स्ट्रीम में टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम का सम 9 + 6 15, और नीचे आएगा टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, यानी 9 - 6 3। तो ये तो डायरेक्टली हो गया 3 कैंसिल, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15। तो बोट की स्पीड कितना आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूं कि अगर सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो आप बताइए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का क्या रेशियो है। तो टाइम का रेशियो है जो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया गया है, वो रेशियो कितना है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है कितना 6 आवर्स, अप स्ट्रीम में लग रहा है 9 आवर्स। और अगर ये सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो 6-9 है तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा इसका इनवर्स, यानी हम कह सकते हैं 6-9 है तो 9-6 अगर कैंसिल करें तो हम लिख सकते हैं 3 और 2 का, 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। और 3 और 2 का रेशियो हो गया तो आपको पता है कि स्ट्रीम का स्पीड दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर्स, और स्ट्रीम का स्पीड होगा 3 - 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी 1/2 की वैल्यू दी गई है कितना 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यह आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर्स। और हमसे यहां पर फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ विजय इन स्टिल वाटर, विजय की शांत जल में गति ज्ञात करो। विजय की शांत जल में गति अगर फाइंड करना है तो हम तो यही कहेंगे कि विजय की शांत जल में गति क्या होगी, तो वो गति होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी 3 + 2 हम कह सकते हैं 5/2। और अगर ये 5/2 होगा तो 6 × 5/2, क्योंकि 1:6 है तो 5/2 रेशियो की वैल्यू होगी 6 × 5/2 = 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो बोट का विजय का स्पीड है शांत जल में वो कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो मैंने यहां लिखा है कि बोट का स्पीड शांत जल में नाव की गति अपान धारा की गति बराबर टाइम अप प्लस टाइम डाउन अपान टाइम अप माइनस टाइम डाउन। ये आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए बोट takes 40% more time to cover a certain distance in upstream and downstream than downstream. Upstream than downstream. If the speed of current is 8 km per hour, then in how much time it will cover 392 km in downstream. एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चलने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में चलने में जितना समय लगता है उससे 40% अधिक समय लेती है। अगर धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह नाव धारा की दिशा में 392 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया गया है, और क्या दिया गया है तो वो आप देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है अप स्ट्रीम में उससे कितना अधिक टाइम लगता है, तो 40%। अच्छा, 40% अधिक का मतलब होता है 40% को आप क्या लिखते हैं, तो ये आपका होता है 2/5। डिवाइड कर लेना 40/100 2/5। 2/5 का मतलब है कि टोटल कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि 5 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, उससे कितना 2। क्योंकि 40% मोर की बात की गई है ना, 40% अधिक, 40% अधिक यानी जिसका आपको 2/5 निकालना है उसके 5 भाग से 2 भाग और अधिक, मतलब कितना 7। तो हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उससे 40% अधिक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 है तो ये 140, और ये कैंसिल करके, रेशियो कैंसिल करके 2 से और डिवाइड करेंगे तो 5:7। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि 2/5 अधिक है, यानी टोटल 5 होगा डाउन स्ट्रीम में, तो 2 अधिक है 7 होगा। अगर 2/5 कम होता तो 5 से 2 कम कितना होता, 3 होता। बट यहां अधिक बोला गया है तो 5 और 7 का रेशियो आ गया टाइम का। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखिए कि अगर सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो 5:7 है तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो होगा 7:5। सेम डिस्टेंस के लिए अगर टाइम जो लिया जाता है उसका रेशियो 5:7 है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड होगा वो क्या रेशियो रहा होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 7:5। अब आपको स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है, कितना स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है, तो स्ट्रीम का स्पीड यहां से निकालेंगे अगर आप, तो यहां से स्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, स्पीड की पार्ट पे सोचें तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 स्ट्रीम का स्पीड, यानी टोटल आपका आ जाएगा 7 - 5 2 और बाई 2, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर्स। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर्स है तो आप बताइए कि बोला गया है कि टाइम निकालो, टाइम निकालो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 392 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 392 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें पता होना चाहिए शांत जल में कवर करना है, अप स्ट्रीम में कवर करना है, डाउन स्ट्रीम में कवर करना है। तीनों केस में टाइम अलग अलग आएगा क्योंकि तीनों केस में स्पीड अलग अलग होगी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है डाउन स्ट्रीम में कवर करना है, तो हमें डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड निकालनी होगी। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 1:8 किलोमीटर पर आवर, 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर। 7 × 8 56 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम 56 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से 392 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, जो कितना आ रहा है, तो आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है, 8 7 आवर्स आपका आंसर हो गया।
7 घंटे। कितने समय में वो 392 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करेगी बोट? तो हम कह सकते हैं कि 7 आवर्स में 392 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, अगर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 43:7. The boat goes along with the current in 6 hours 36 minutes. It will come back in. एक नाव की शांत जल में गति और धारा की गति का अनुपात, एक नाव की शांत जल में गति और धारा की गति का अनुपात 43:7 है। वह नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करने में 6 घंटे 36 मिनट का समय लेती है, तो वहीं धारा की विपरीत दिशा में उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है कि कुछ डिस्टेंस उस बोट द्वारा कवर किया जाता है धारा की दिशा में 6 घंटे 36 मिनट में, और वही दूरी उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में कवर करना है तो कितना समय लेगी? जबकि आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो दिया गया है। बोट का स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है 43:7। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आपको दिया गया 43:7। अब हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि बताया गया है कि डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे 36 मिनट समय लगता है, अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्योंकि ये स्पीड का रेशियो है, इनके स्पीड का रेशियो अगर ये दिया गया है तो हम कह सकते हैं यहां पर भी स्पीड का रेशियो हम पता कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा। क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 43:7 है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 43 + 7 50, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? तो हम कह सकते हैं बोट माइनस स्ट्रीम 43 - 7 36। यानी अगर कैंसिल करें तो ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया 25:18। तो जो टाइम लिया जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस फिर से कवर करने की बात की गई है, तो जो टाइम लिया जाएगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्स, यानी हम लिख सकते हैं 18:25। यानी जो टाइम लिया जाएगा अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में और जो डाउन स्ट्रीम में उतना डिस्टेंस कवर करने में, उसका रेशियो 25 और 18 होगा। क्वेश्चन में आपको जो टाइम दिया गया है वो किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने का दिया गया है? डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग? तो हम कह सकते हैं 18, और ये 18 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 घंटे 36 मिनट। 6 आवर्स का मतलब हुआ 6 × 60 और प्लस 36 कितना हुआ? तो आप देख सकते हैं 6 × 60 360 मिनट प्लस 36 मिनट 396 मिनट। तो जो आपका टाइम है 18 रेशियो डाउन स्ट्रीम में 3, वो कितना टाइम हम एक्चुअल में दिया गया है? तो वो एक्चुअल में 6 घंटे 36 मिनट यानी 396 मिनट आपको दिया गया है। तो 18 रेशियो 396 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 396 को डिवाइड किससे करेंगे? 18 से, और जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 से 22। 1 रेशियो की वैल्यू 22 आ गई, और 1 रेशियो की वैल्यू 22 हो गई, तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 25 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू 22 है, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 25 × 22 दैट विल बी 550, क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग चले तो मिनट 550 मिनट, और 550 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाई कितना? 60, और 60 से डिवाइड करें तो 60 9 जा 540 मतलब 10 बचा, तो 9 आवर्स और कितने मिनट?
10 मिनट। 9 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में किस डायरेक्शन में, जब वो रिटर्न होकर के आ रहा था, यानी धारा की विपरीत दिशा में कवर करने में उसे कितना समय लगेगा? 9 घंटे 10 मिनट। ध्यान रखना यह है कि सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है बार बार, और जब सेम डिस्टेंस की बात की जाएगी तभी हम स्पीड और टाइम में डायरेक्टली इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो 25:18 है तो टाइम का रेशियो 18:25 होगा। लेकिन ये पॉइंट तभी आपका क्लियर, तभी आपका अप्लाई हो सकता है जब सेम डिस्टेंस की बात की जाए, और इन सब क्वेश्चंस में अभी तक सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहां भाग गया क्वेश्चन अगला? ये क्वेश्चन आपका अच्छा ओके, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर and the speed of current is 7 km per hour. If the boat goes from place A to place B and return from B to A and it takes 6 hours 40 minutes in total, find the time taken by the boat to cover twice the distance of AB in downstream. एक नाव की शांत जल में गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव प्लेस ए से प्लेस बी जाती है और फिर बी से ए पर पुनः वापस आती है, तो उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। मतलब ए से बी गई और फिर बी से ए आई, तो जाने और आने में कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो बताइए, अगर ए बी की दूरी के डबल डिस्टेंस कवर करना हो डाउन स्ट्रीम में, ए बी के डिस्टेंस का डबल डिस्टेंस अगर कवर करना हो डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा की दिशा में, तो उसे बोट को कितना समय लगेगा? अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन किस तरीके से इंफॉर्मेशन का यूज करना है इसमें, वो क्वेश्चन के एक एक स्टेप को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे और आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक जो नाव है वो उसकी जो गति है ना शांत जल में, वो कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की गति है, वो कितना है? तो धारा की गति है 7 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट आपको दिया गया है। वो नाव कितनी दूरी जाती है? ए से बी जाती है। कितना डिस्टेंस है पता नहीं, ए से बी जाती है। एक नाव है जो ए से बी जाती है और फिर उसके बाद बी पहुंचने के बाद वो बी से फिर ए वापस आती है। बी पहुंचने के बाद फिर बी से वो ए वापस आती है। पहले 10 जितना डिस्टेंस है नहीं पता है, ए से बी गई डिस्टेंस, फिर वो बी से ए वापस आई। जब ए से बी गई फिर बी से ए वापस आई, तो टोटल उसे कितना टाइम लगा? तो टोटल टाइम आपको दे दिया गया इस तरीके से। कितना दिया गया टोटल टाइम? तो टोटल टाइम लगा है 6 घंटे 40 मिनट, तो हम लिख सकते हैं 400 मिनट, 400 मिनट, मतलब 6 घंटे 40 मिनट, 6 से 60 को मल्टीप्लाई किया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। 6 घंटे मतलब 6 इंटू 60 कितना हुआ? 360 और प्लस 40 करेंगे तो हम कह सकते हैं टोटल आपका टाइम हो गया 400 मिनट। यानी हमारा जो टोटल टाइम है ना, वो टोटल टाइम 400 मिनट है जाने और आने का। तो टोटल टाइम जो लगा है वो 400 मिनट। जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा है? 400 मिनट। कितना दूरी है नहीं पता। जब वो ए से बी जा रही थी तो यार डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया, और आ रही थी तो वो अप स्ट्रीम में थी ऐसा तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इतना जरूर दिया गया है कि उसे जाने और आने में कुल कितना लगा? 400 मिनट। अब यहां पर पॉइंट रेशियो का यूज करते हुए किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो तो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ स्पीड का रेशियो पता है। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जब वो अप स्ट्रीम में जाएगी तो 25 - 7 क्या स्पीड होगा? 18। और जब वो
डाउन स्ट्रीम में वही डिस्टेंस कवर करेगी, तो क्या स्पीड होगी 25 प्लस 7 32। तो अगर स्पीड का रेशियो यहां से पता चला कि स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, क्योंकि बोट प्लस स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, बोट माइनस स्ट्रीम अप स्ट्रीम आ जाएगा, ये हम पता कर लेंगे। और इसलिए पता किया क्योंकि हमें पता है चल गया है यहां पर कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में चलने का टोटल टाइम दिया गया है। तो हमें पहले तो निकाला यहां से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो। क्यों निकाला? तो उसके लिए हमने निकाला क्योंकि टाइम का रेशियो यहां से निकाल के हम उसको इक्वेट कर सकते हैं जो टोटल टाइम दिया गया है। और टाइम कितना आएगा वो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। क्यों आप डायरेक्टली कर सकते हैं? क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है, और अगर सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है तो 18 और 32 अगर देखें तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 16। तो अगर स्पीड का रेशियो 9:16 है तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया गया होगा उसका रेशियो कितना होगा 16:9। इसका इनवर्स लिख दिया। ये आपका टाइम जो लिया गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कवर करने में डिस्टेंस उसका है। यानी ए बी डिस्टेंस अगर अप स्ट्रीम में कवर करे तो वो 16 यूनिट टाइम लेती है, और ए बी डिस्टेंस के बराबर दूरी अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करे तो 9 यूनिट लेती है। तो बताइए 9 यूनिट ए बी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 9 यूनिट टाइम लगता है। और आपको कितना दिया गया है? और आपको जो दिया गया है वो टोटल टाइम जाने और आने का दिया गया है, और जाने आने का डिस्टेंस टाइम जो है कवर करने में गया ए से बी और फिर बी से ए आया, तो टोटल इस डिस्टेंस को जाने और आने में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने में कुल कितना समय लगा है 400 मिनट। और यहां कितना आ गया रेशियो के अकॉर्डिंग जाने आने का 16 + 9 25 जो कि दिया गया 400 मिनट। तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 मिनट। और अगर 1:16 मिनट होगी तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? ए बी डिस्टेंस, ए बी के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करना होता, तो ए बी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करना अगर डाउन स्ट्रीम में होता यानी 9 यूनिट टाइम लगता, तो हम कहते हैं कितना टाइम लगता? तो यहां पर आता 9 × 16 144 मिनट। लेकिन आपसे बोला गया जो क्वेश्चन कि डाउन स्ट्रीम में तो कवर करना है ए बी का बराबर डिस्टेंस नहीं, यानी 144 मिनट नहीं, उसका डबल, ट्वाइस दी डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर इसका डबल डिस्टेंस कवर करना है तो हमारा आंसर भी होगा कि 144 का डबल डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम भी 144 का डबल लगेगा, यानी 144 × 2 144 × 2 = 288 मिनट, 288 मिनट। और 288 मिनट को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से 4 बार जाएगा, 4 घंटे कंप्लीट 4 बार जाएगा, 240 हुआ, 60 4 जा 240। उसके बाद कितना बचा? 240 के बाद 48, तो वो आपका मिनट रहने दिया वैसे ही। तो हम कह सकते हैं 4 घंटे 48 मिनट में वह बोट ए बी के डिस्टेंस की डबल दूरी डाउन स्ट्रीम में कवर कर पाएगी। कितने समय में? 4 घंटे 48 मिनट में। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 घंटे 48 मिनट। किस तरीके से आया हम लोगों ने वहां पर एक एक पॉइंट डिस्कस किया। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो कुछ इस तरीके से है। ए मोटर बोट row to a place 45 kilometer distance and back in 20 hours. He finds that he can row 12 kilometer with the stream in the same time as 4 kilometer against the stream. Find the speed of stream. एक मोटर बोट 45 किलोमीटर दूरी जाती है और फिर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आती है, तो कुल 20 घंटे का समय लगता है। और यह भी पता चलता है कि वह नाव धारा की और यह भी पता चलता है कि वह नाव जितने समय में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जितने समय में, यानी सेम समय की बात की जा रही है, जितने समय में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो स्ट्रीम धारा की गति ज्ञात करो। अब
यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है कि एक रेशियो नहीं दो रेशियो का यूज करना पड़े, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर रिलेशन सेम डिस्टेंस, सेम टाइम और सेम स्पीड, ये तीनों पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक तो आपका यहां पर डिस्टेंस सेम हो, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सेम डिस्टेंस के केस में क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि सेम डिस्टेंस के केस में होता क्या है, सेम डिस्टेंस के केस में होता है क्या है, तो ये हमने अभी पढ़ा था कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो पॉइंट हमने पढ़ा। और अगर यही बात करें कि सेम टाइम के केस में क्या होता है, तो सेम टाइम के केस में डिस्टेंस और जो स्पीड होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड बढ़ाएंगे, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी सेम टाइम हो तो अगर इस डिस्टेंस x/y के रेशियो में कवर होगा तो स्पीड भी x/y होगा। और अगर सेम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस सेम हो यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस सेम हो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप थोड़ा फॉर्मूले से भी रिलेट करके सोचें या फिर जो दैनिक जीवन में आप स्पीड की बात करते हैं अगर उससे भी रिलेट करके अगर आप समझते हैं, कहीं पर अगर आप जॉब करते हैं कंपनी में जाते हैं, स्पीड बढ़ा देंगे, डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा, और अगर स्पीड घटा देंगे तो ज्यादा समय लगेगा। कुछ इस तरीके से अपने दैनिक जीवन के जो कार्य करते हैं उससे रिलेट करके अगर सोचेंगे ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो अपने आप सेट हो जाते हैं आपके दिमाग में, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। सेम डिस्टेंस के केस में अगर स्पीड का रेशियो x/y है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, y/x। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी पॉइंट का यहां पर यूज हो रहा है। जैसे आप समझिए यहां पर क्या बोला गया है, रेशियो की बात पहले करेंगे। बोला गया ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करता है और अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करता है, ये 12 किलोमीटर कवर करता है तो अप स्ट्रीम में कितना करता है, 4। और मैंने कहा था कि डिस्टेंस का रेशियो x/y होगा तो स्पीड का रेशियो भी x/y होगा, यानी स्पीड का रेशियो हम लिख सकते हैं 12/4 है, तो यहां पर क्या आएगा 3:1। तो अगर सेम टाइम है तो जो डिस्टेंस जिस रेशियो में कवर किया जाता है, टाइम का रेशियो सेम टाइम के केस में डिस्टेंस जिस रेशियो में कवर किया जाता है स्पीड का रेशियो वही होता है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप आइए, यहां से पता चल गया कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, वो रहा होगा 3:1। अच्छा, अब अगर ऊपर वाले पॉइंट पे चलते हैं तो सेम डिस्टेंस की बात क्यों लिखा है, सेम डिस्टेंस की बात यहां पर इसलिए की गई है क्योंकि वो 45 किलोमीटर गया है फिर 45 किलोमीटर आया है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी, जो अप स्ट्रीम में स्पीड होगी, टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स होगा, और स्पीड का रेशियो क्या आपको पता चला है 3:1, यानी जो टाइम लगा होगा उसका रेशियो क्या रहा होगा, तो लिख सकते हैं 1:3, कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा होगा और जो अप स्ट्रीम में टाइम लगा होगा वो 1:3 होगा, क्योंकि हम बात करें सेम डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो यहां से पता चल चुका। और ये कैसे पता चला, तो दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां से आप कर सकते हैं कि टोटल टाइम आपको दिया गया था, यहां से रेशियो के अकॉर्डिंग 1 + 3 4 रेशियो टोटल टाइम आ रहा है जाने और आने का, और क्वेश्चन में कितना दिया गया 20 घंटे 20 आवर्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 आवर्स। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 आवर्स आ गई, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा 5 आवर्स, और अप स्ट्रीम में कितना लगा होगा टाइम, तो यहां पर आ गया कितना, तो अप स्ट्रीम में टाइम लगा होगा कितना 15 आवर्स। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति ज्ञात करो। धारा की गति अगर फाइंड करना है तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि अगर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, और कितने घंटे में जा रहा है 5 घंटे में, क्योंकि 45 किलोमीटर गया 45 किलोमीटर आया, तो डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर अगर वो जाता है 5 घंटे में जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या रही होगी, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड रही होगी, जो आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 5 घंटे में 45 15,
और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना आ जाएगा, 15 घंटे लगा है 45 किलोमीटर के लिए, तो कितना आ जाएगा 3। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति करना है, फाइंड धारा की गति फाइंड करना है। तो धारा की गति कितनी होगी, तो हमें पता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हुआ 12, और 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो धारा की गति कितना होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं कि सेम डिस्टेंस हो तो उस केस में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, सेम टाइम हो तो उस केस में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, सॉरी सेम टाइम हो तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, सेम स्पीड हो तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा, सेम डिस्टेंस हो तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा। इन तीन में से कोई 2 पार्ट या 1 पार्ट हर क्वेश्चन में यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है रेशियो का यूज करते हुए। लेकिन जो रेशियो का यूज कर रहे हैं इसके लिए आपको एकदम क्लियर, आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है सेम डिस्टेंस के केस में, सेम टाइम के केस में, सेम स्पीड के केस में। ये छोटे छोटे पॉइंट आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि सेम डिस्टेंस होगा तो स्पीड का रेशियो एक्स वाई है, तो टाइम का रेशियो वाई एक्स होगा, या बाकी जो और हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में जो डिस्कस किया वो रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यानी अगर उसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था तो हमने उसको अलग तरीके से ना करने की जगह हमने रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता चलता हूं वो हर एक वीडियो से अपने अंदर एक्सेप्ट करते जाइए उस पॉइंट को, क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट अगर एक एक वीडियो देख करके एक्सेप्ट करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, दिमाग में सेट करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि कोई भी बुक उठाएंगे आप, किसी भी बुक को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्द मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे अपने क्वेश्चन के जो भी डाउट्स होंगे वो सेंड करिए। मैं सारे डाउट्स जितने भी आपके होंगे वो सारे डाउट्स का डिस्कशन करूंगा, चाहे वो आपके भले ही क्यों ना बेसिक आपका डाउट्स हो वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप प्रयास करिए, सारी वीडियो को देखिए। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं।